हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज सुबह लगभग 8:30 बजे मैं सो के उठी और जब तक मैं सो के उठी और ब्रश व्रश करके आई, नित्यांश भी सो के उठ चुका था तो उसे भी फ्रेश करके यहाँ मैं उसे भुजिया दी हूँ खाने के लिए। और मैं भी चाय लेके आई थी तो अब वो भी भुजिया खाएगा और मैं भी चाय ब्रेड खा लेती हूँ। उसके बाद फिर पढ़ाई करने के लिए बैठूंगी रूम वूम साफ करके। तो यहाँ चाय पी रही हूँ, नित्यांश भी भुजिया खा रहा है, देख सकते हैं आप लोग। फिर मैं चली गई थी पढ़ाई करने के लिए झाड़ू वाड़ू करके, और लगभग थोड़ी देर पढ़ाई की थी तब तक आ गई नित्यांश की दीदी सब, और वो लोग बोलने लगी चाची आप मेहंदी नहीं लगाए हो सावन में, तो लाओ लगा देती हूँ। तो यहाँ वही मैं दोनों हाथ में मेहंदी लगवा रही हूँ। दोनों नित्यांश की दीदी है, एक खुशी और एक मधु, बहुत अच्छा मेहंदी लगाती है दोनों, देख सकते हैं आप लोग। और नित्यांश बहुत बदमाशी कर रहा था तो उसे भी हाथ में मेहंदी लगा के और शांति से सुखाने के लिए बोल दी थी। देख सकते हैं आप लोग कैसे एन लिख पाया है और एक हाथ में डॉट बनवाया है। तब तक मैं यहाँ मेहंदी लगा रही हूँ। ये देखिए ये कंप्लीट हो चुका है मेहंदी। कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताइएगा, बहुत ही सुंदर लग रहा था मुझे तो। और फिर नित्यांश ने भी दोनों हाथों में फिर से मेहंदी लगवाया था। उसे मेरा हाथ देख के उसको खुद भी लगाने का मन कर रहा था तो वो भी दीदी से यहाँ फूल बनवा रहा है। ये भी उसकी दीदी है, निशा नाम है इस दीदी का, देख सकते हैं। और दिखा भी रहा है ब्लॉग में, बोल रहा था लेकिन उसका वॉइस ओवर थोड़ा कम था तो मैं कम कर दी साउंड। फिर नित्यांश सो गया था, उसे सुलाना था तो मैं मेहंदी छुड़ा दी थी और फिर नित्यांश को सुला दी और पढ़ाई करने के लिए बैठ गई। यहाँ मुझे भी बहुत नींद आ रहा था लेकिन फिर भी मैं पढ़ाई कर रही थी थोड़ी देर के लिए। तो अभी मैं कोई भी नोट्स एक्स्ट्रा नहीं बना रही हूँ, जो पहले से बना के रखी थी नोट्स वही सब रिविजन कर रही हूँ, और जो लगभग थोड़ा सा भूल गई हूँ उसे रिवाइज करके मतलब याद कर रही हूँ फिर से। तो अभी मैं पढ़ रही थी जनरल साइंस। जनरल साइंस में बायोलॉजी पढ़ रही हूँ क्योंकि बायो से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी जीएसएससी में, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अभी रिसेंटली तो देखा जा रहा है बायो से ज़्यादा क्वेश्चन है साइंस में, इसलिए पहले बायो कंप्लीट करूँगी मैं, उसके बाद फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री देखूँगी। तो वही अभी बायो कंप्लीट कर रही मतलब रिवाइज कर रही हूँ। फिर झारखंड का भी बुक लेके बैठी हूँ मैं तो उसे भी देख लूँगी। जिस दिन नित्यांश दोपहर में सो जाता है तो उस दिन मुझे टाइम मिल जाता है आराम से 2 घंटा अच्छे से पढ़ाई कर लेती हूँ। और जिस दिन वो नहीं सोता है उस दिन मेरा दिन पूरा बेकार हो जाता है क्योंकि सुबह तो पढ़ाई कर नहीं पाती हूँ, लेट से उठती हूँ और ये सोच लेती हूँ कि दोपहर में मैनेज कर लूँगी, और उस दोपहर में अगर नित्यांश नहीं सोता है तो पूरा टाइम बर्बाद हो जाता है मेरा। फिर शाम में यहाँ नित्यांश के नानू आए थे और वो यहाँ पूरा उदास हो गया था क्योंकि पापा उससे मिल के जा रहे थे तो उसे भी पापा के साथ जाना था मामा घर। और देख सकते हैं इसका मतलब फेस का एक्सप्रेशन देख के ही पता चल रहा है कि वो उदास है और अपना रोना कंट्रोल कर रहा है। उसे भी मामा घर जाना था इसलिए। तो फिर यहाँ मैं उसे डोनट वगैरह दे के बोल रही थी कि आ जाओ मेरे पास, नानू को जाने दो। और ये मेरे छोटे मामा जी हैं मेरे पापा के साथ, ये भी आए थे नित्यांश से मिलने के लिए। देखिए कैसे नित्यांश नानू से चिपका हुआ है, उसे आना ही नहीं है। फिर रो रहा था इसलिए आज जल्दी सो गया। पापा भी चले गए थे खाना खिला के, मैं नित्यांश को भी सुला दी हूँ और अब मैं थोड़ी देर पढ़ाई करूँगी और फिर आज जल्दी सोऊंगी क्योंकि